जय गुरु जी। नारद जी ब्रह्मा जी से शिव के बारे में जान रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि तारकासुर कौन था, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि उनके पुत्र थे मरीचि और उनके पुत्र थे कश्यप, जिनसे दक्ष ने अपनी कन्याओं का विवाह किया था। उसमें सबसे बड़ी जो उसकी पुत्री थी दक्ष की, दिति थी, जो कश्यप से ब्याही थी। तो उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याकश्य और हिरण्यकश्यप। तो ये दोनों ने पूरे स्वर्ग में आतंक मचा दिया था। ये इंद्र आदि सभी देवताओं को बहुत तंग करते थे। सबसे सब तरफ मार काट मचाई हुई थी इन्होंने। तो देवता उनसे बड़े दुखी थे। तो विष्णु जी ने नरहरि का रूप लेकर उन दोनों का वध किया था। तो इससे दिति जो थी वो बहुत अप्रसन्न थी और दुखी थी। तो वो कश्यप के पास आई फिर से कि मुझे ना पुत्र चाहिए जो कि बहुत बलशाली हो। तो कश्यप ने उनको कहा कि तुम ना ब्रह्मा जी के लिए तप करो। तो दिति ने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको एक और पुत्र उत्पन्न हुआ उसका, जिसका नाम वज्रांग रखा गया। उसके लिए उन्होंने एक और स्त्री थी जो वज्रांगी के नाम से उत्पन्न हुई थी, उससे उसका विवाह किया। वज्रांग ने भी कई वर्षों तक बहुत 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 तप किया। वो भी सारे देवताओं को बहुत तंग करता था, बहुत दुखी करता था। सारे देवता उससे त्राही त्राही करते थे। और वज्रांग और वज्रांगी ने भी ब्रह्मा जी की कई हजारों वर्षों तक तपस्या की और उनसे एक बलशाली पुत्र की याचना की कि जिसको कोई भी ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान स्वरूप तारकासुर को दिया। तो उनका तारकासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब जो ये तारकासुर था, उसको पता चला था कि विष्णु ने बहुत तंग किया उसके अपने बड़े भाइयों को और उन सबका वध किया। तो उसने उसने भी ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वो बिल्कुल भूखा रहकर, निराहार रहकर कई वर्षों तक उनकी तपस्या करता रहा, हजारों वर्षों तक, 10,000 20,000 वर्ष तक उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। फिर ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उसके पास आए कि तू वरदान मांग। तो तारकासुर ने कहा, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व किसी को नहीं मिल सकता, मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होगी ही होगी। तो उसने भी फिर वरदान मांगा कि मैं मेरी मृत्यु शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो और वो सेनापति बने उनकी सेना का और फिर वो मेरा वध कर सके। तो इस प्रकार तारकासुर ने एक गेम खेला, क्योंकि उसको पता था शिव योगी हैं। वो उनके वीर्य से पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, वो कामदेव को भस्म कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है। तो इसीलिए उसने ऐसी शर्त रखी ब्रह्मा जी के सामने और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान स्वरूप तथास्तु कह दिया। तो इस प्रकार तारकासुर ने पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, सारे लोकों में अपना आतंक फैला दिया। जिससे मुक्ति पाने के लिए ही सबने माँ शक्ति से प्रार्थना की कि वो हिमाचल के घर पैदा हों और हिमाचल से प्रार्थना करके उनसे तपस्या करवाई, जिससे माँ उनके घर में शक्ति के रूप में उनके घर में उत्पन्न हो और उनका शिव से विवाह हो और उनके पुत्र से तारकासुर का वध हो सके। थैंक यू गुरु जी।